तो द ब्रेक आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और जिस तरह हम बात कर रहे थे मंकी पॉक्स को हम डिस्कस कर रहे थे, एक और वायरस जो कि अब पाकिस्तान में भी मौजूद है। इसके कुछ केसेस सामने आए हैं, लेकिन क्या तदाबीर की जा रही हैं, किस तरह इसे रोका जा सकता है, इससे प्रिवेंशन किस तरह दी जा सकती है। खासतौर पर हमने देखा है जिस तरह कोविड के बाद से एक पेंडेमिक की सूरत हाल थी, आवाम तैयार नहीं थी, बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम लगा यूज़ टू होते हुए, और प्रिवेंशंस को सामने रखते हुए लोग मास्क नहीं पहनते थे, हाथ नहीं साफ़ करते थे या हाइजीन का ख्याल नहीं रखते थे उस तरह। लेकिन फिर बहरहाल लोगों को ये पता चला कि ये करनी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि ज़ाहिर अगर ये चीज़ें नहीं की जाएंगी, इन फैक्टर्स को सामने नहीं रखा जाएगा, तो हालात कशीदा हो सकते हैं। अब मंकी पॉक्स एक और वायरस है। इसकी अलामात क्या होती हैं, किस तरह फैलता है, और यकीनन ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर ये वायरस जानवरों से आता है, जो कि कहा जा रहा है कि जी जानवर इसकी मेन सोर्स बनते हैं, तो फिर उनसे किस तरह प्रिवेंशन हासिल की जा सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है जानवरों और इंसान का जो रिश्ता है ये कभी तोड़ा नहीं जा सकता या फिर टूट नहीं सकता, दोनों एक दूसरे से मशरूत हैं। बहरहाल हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आफ्ताब साहब, सीनियर डॉक्टर हैं, साथ जनरल फिजिशियन। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अलहमदिल्ला। डॉक्टर साहब, मंकी पॉक्स को सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, मंकी पॉक्स क्यों कहा जाता है? क्या कोई बंदरों से कोई इसका वास्ता है, या फिर क्योंकि ज़ाहिर है हम मंकी एक बहुत जी जी अच्छा, बहुत प्यारा जानवर है जी जिसे हम देखते हैं, इंसान दोस्त जानवर है, जी जी क्या कहेंगे? बिल्कुल। आपने सबसे पहले जी, तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इतना अच्छा टॉपिक रखा आज बहुत का, शुक्रिया, थैंक यू सो क्योंकि मच। ये टॉक ऑफ द डे आजकल, बिल्कुल, जी क्योंकि जी पाकिस्तान जी में जी कुछ केसेस के जो जी हैं वो रिपोर्ट हुए हैं जी और लोगों में इसकी आगाही बहुत ज़रूरी है जी ताकि लोग अवेयरनेस हो, इससे बच सकें। जैसे आपका सवाल है मंकी पॉक्स, इसको मंकी पॉक्स क्यों कहते हैं? अब जो इसका उर्फ आम हम इसको एम पॉक्स एम कहते हैं, पॉक्स कहते हैं, जी बिल्कुल। मंकी पॉक्स है, एम पॉक्स कहते हैं। हाँ जी, ये 1958 की बात है। ये डेनमार्क में ये कुछ रिसर्च हो रही थी, बंदरों के ऊपर ही रिसर्च हो रही थी। राइट, ठीक है। तो सबसे पहले ये वहाँ दरियाफ्त हुआ, ये अच्छा अच्छा, बंदरों के अंदर ना। सही, उसके बाद फिर जो 1970 में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक 9 माह का बच्चा था, उसके अंदर ये दरियाफ्त हुआ ये। ठीक है। उसके बाद फिर इसका आउटब्रेक हुआ 2022 में पूरी इसमें ईस्ट में और दुनिया के यूरोप काफ़ी में, ममालिक दुनिया में, में जी जी काफ़ी बिल्कुल ममालिक में सही। हुआ ये। तो इसको मंकी पॉक्स इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले ये दरियाफ्त थी मंकीज में हुआ था अच्छा, ये, ठीक है? जी मंकी से हाँ, इफेक्ट हुए सबसे जी हाँ, पहले, जी सबसे जी पहले। सही। तो अब इसके बाद हुआ ये कि जैसे जैसे तरक्की होती रही, लोगों ने देखा। सबसे पहले अगर मैं देखूँ आपको थोड़ा, मैं अगर माजी में लेके जाऊँ, जी जी तो सबसे पहले एक स्मॉल पॉक्स होता था बिल्कुल होता जो था। अब इरेडिकेट हो गया वो दुनिया इसी से। की फैमिली का, जी मेरे हाँ, ख्याल इसी से की मैं कहीं फैमिली पढ़ से, जी रहा था हाँ, कि इसी जी की हाँ, फैमिली का जी। एक वायरस तो है। स्मॉल पॉक्स था क्योंकि उसकी हमने पूरी दुनिया में जो इसकी वैक्सीनेशन हो चुकी थी, जी, लोगों की इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी। तो 1980 में हमने इसकी वैक्सीनेशन ख़त्म कर दी ठीक है। और इसके लोगों को इम्यून कर दिया और वो स्मॉल पॉक्स दुनिया से ख़त्म हो गया। अच्छा, सही। इसके बाद अब जो ये दोबारा से ये इसका आउटब्रेक हुआ है और ये इसमें एम पॉक्स के नाम से, जो मंकी पॉक्स के नाम से आया है, ये भी इसी तरह इसको हम जीनस जो है वो ऑर्थोपॉक्स वायरस के नाम से इसको हम कहते हैं। ठीक है। इसके 3 क्लैड होते हैं, क्लैड 1 और क्लैड 2। अभी जो 2022 में आया है वो क्लैड 2B जो है वो अच्छा, दरियाफ्त हुआ है और ठीक है। जो इस पर जो दुनिया में फैल रहा है। तो ये पाकिस्तान में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 2 से 3 केसेस जो अभी ट्रैवलर्स पाकिस्तान में आए हैं उनमें दरियाफ्त हुआ है, लेकिन अभी तक लोकल पॉपुलेशन में जो है इसकी कोई एविडेंसेस नहीं आए हैं। सही। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम पहले से इसको अवेयर हो जाएं ताकि हम कोविड वाली सिचुएशन से जो गुजरे थे उससे ना गुजरें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये फैलता किस जानवर से है? क्योंकि कहा जा रहा है कि चूहों से भी शायद इसको रिलेट किया जा रहा है कि चूहों से ये वायरस पैदा होता है। हमने देखा है चूहे जो हैं वो माजी में भी हमने देखा है, इंडिया में भी खास तौर पर ये एक आपको याद होगा कि ताउन की बीमारी बहुत ज़्यादा प्लाग फैली थी, और कहलाता उसके है बाद जी बिल्कुल, ये क्या उससे रिलेट करती भी कोई बीमारी है ये? अभी तक जो रिसर्च की गई वो जी। 2 हैं, एक तो गलेरी जिसको हम कहते हैं स्क्वेरल वो, ठीक है। और दूसरा मॉन्कीज। अच्छा, स्क्विडल से भी होता है? बहुत खूबसूरत जानवर होता है। हाँ जी 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 उन 2 में ये पाया गया। सही। अभी तो जैसे जानवरों में कहते ही हैं कि जानवरों को जो लोग डील करते हैं या जी, जानवरों के जी। साथ उनमें फैलता है, लेकिन इंसान से इंसान में फैल सकता है, इंसान से जानवरों में फैल सकता है और जानवर से इंसानों में फैल सकता अच्छा। है। तो ये तीनों जो है इसके वेक्टर हैं जिसके जरिए आप उसमें फैला ये सकते हैं। कंटेजियस है, जी हाँ। यानी सब साथ रखने से भी फैल सकता है, अगर जानवर को इफेक्टेड और आपके पास मौजूद है जी तो उससे बिल्कुल, भी। उसको पैट करने से, उसको अपने पास गोद में बैठाने से, उसको प्यार करने से, अच्छा। उसके जिस्म पे हाथ फेरने से, ये जहाँ वो बैठा हुआ है वहाँ आप भी बैठ जाएं, अगर उसका वायरस वहाँ पर होगा तो वो आपको भी जिस्म में लग सकता है। अच्छा, इसीलिए हम कहते हैं कि जो इस तरह के वायरसेस होते हैं या जिस तरह के पैट होते हैं उनको दूर रखा जाए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो पैट हो, दोनों को जो है वो इनसे दूर रहा जाए ताकि ये इसका आउटब्रेक ना हो सके। डॉक्टर साहब, अब ये वायरस अगर हो जाता है खुदा ना खास्ता किसी को, और फिर उसके बाद जिस तरह हम देखते हैं कराची में भी और इस्लामाबाद में भी कुछ केसेस सामने आए, इसकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती हैं, इसका क्योर किस तरह किया जा सकता है, क्या ये ट्रीटेबल है अभी मौजूदा सूरत हाल में? ये बिल्कुल ट्रीटेबल है। जी। और अगर मैं इसके एक आपको डेटा अगर बता सकूं कि इसके बाद हुआ ये था कि बेसिकली जब ये दरियाफ्त हुआ जी। तो लोगों को पहले शुरू में इतना पता नहीं था। ठीक है। तो लोगों ने इसको ये जान नहीं सके कि ये किस तरह से फैल रहा है।
फिर ये हुआ कि जब लोगों में आगाही हुई तो लोगों ने फिर इसकी प्रिवेंशन शुरू करी। प्रिवेंशन एक तो इसकी वैक्सीनेशन भी होती है, राइट, और जो जिस तरह हम स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दिया करते थे, इस तरह इसकी भी 3 वैक्सीन लगती हैं। लेकिन अभी क्योंकि पाकिस्तान में आई डोंट नो अवेलेबल है या नहीं है, अगर कोई बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं, जी, मैं नाम अगर ले सकूँ, आगा खान है या दूसरे, अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो वहाँ लग सकती है, लेकिन अभी तक आम जो है वो पब्लिक में अभी नहीं आई है इसकी वैक्सीन। राइट, दूसरी बात ये जो फैलने के आपने बात है किस तरह से फैलता है, जी, ये सांस के जरिए फैलता है। अगर मैं आपसे अच्छा, बात कर रहा हूँ ठीक है, तो मेरे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपको सांस में जा रहे हैं, सांस के जरिए फैल सकता है, छूने से फैल सकता है, या जो जिस्म की हमारी रतूबतें हैं, जी, चाहे वो हमारा लौब दहन है जिसको हम थूक कहते हैं, और फिर हमें वो, चाहे जैसे हम किसिंग के दौरान या बच्चों को प्यार करने या बड़ों को प्यार करने के दौरान वो हम इससे ट्रांसमिट हो सकता है, या जिस्म से और दूसरी निकलने वाली रतूबतें जो हैं वो अगर हम गैर फितरी जिनसी अमल करेंगे उससे भी जो है ये फैलने का बहुत ज़्यादा इसका पेशखमा बना है ये। सही, राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर हम रेशो की बात करें तो आपको क्या लगता है कि बच्चों में जो एक रिसर्च है, बच्चों में ज़्यादा है, बड़ों में ज़्यादा है, ख़वातीन या मर्द हज़रात में ज़्यादा इसका रेशो है? ये मर्दों में ज़्यादा पाया जा रहा है। अच्छा, क्योंकि मर्दों में जो एक गैर फितरी जिनसी अमल है उसके ज़रिए ज़्यादा फैलता है ये, ठीक है, और ख़वातीन में भी फैल सकता है। अगर मर्द है और ख़वातीन उनके साथ इंटरेक्शन करती हैं तो उनमें भी फैल सकता है। इसी तरह बच्चे हैं या जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, जी, उनके अंदर भी उनसे कहा जाता है कि वो भी एहतियात करें, अगर खुदा न खास्ता ये उनको माँ है। से बच्चे को भी जी हाँ, ट्रांसफर हो बिल्कुल हो सकता सकता है? है। या जो राइट, जो माँ प्रेग्नेंट होती हैं वो जब डिलीवर करती हैं तो उनमें भी ये चांसेस है कि उनमें भी बच्चे में ये हो सकता है। तो जैसे ही अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स या अलामात ज़ाहिर हों तो फ़ौरन अपने किसी करीबी डॉक्टर से रब्ता करें ताकि उसका फ़ौरन सदबाब किया जा सके। डॉक्टर साहब, क्या इसका ताल्लुक डायरेक्ट इम्यूनिटी से? क्योंकि ज़ाहिर हर बीमारी, अगर हमें हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है या वीक है तो बॉडी उसे फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेती है वायरस को। जी, आपको लगता है कि जिस तरह कोविड की वैक्सीनेशन की गई, ज़ाहिर है आपने जिस तरह कहा स्मॉल पॉक्स की भी वैक्सीनेशन थी, फिर वो रोक दी गई वैक्सीनेशन, आपको लगता है कि अब वो वायरस भी इम्यून हो चुका है हमारे बॉडीज़ के अंदर, या फिर उस तरह हमारी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पा रही कि जिस तरह जो मौजूदा सूरत हाल थी कोविड में ख़ास तौर पे उसके बाद से? असल में होता है कि वायरस अपना वक्त के साथ साथ स्ट्रेन चेंज करता है। ठीक है, ठीक है ना? म्यूटेट करता है वो। या वो अपनी स्ट्रेन चेंज करता है। अब जैसे अगर मैं इसकी मिसाल दूं कि एम पॉक्स की, जिसने भी अपनी स्ट्रेन चेंज करके दोबारा है, ये चेंज करके दोबारा उसमें चेचक कहते हैं इसको ना, उसको हम स्मॉल पॉक्स को, स्मॉल पॉक्स चेचक कहते थे इसको हम। लेकिन इसकी जो अलामात हैं या इसकी जो नमूदार होता है ये भी इसी तरह से होता है कि जिस्म के ऊपर रैशेज होते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, उसके अंदर फिर पस या अच्छा, पानी भर जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा बुखार होता है, हेडेक होता है, कमर में दर्द होती है, बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं उनके कमर में दर्द की शिकायत करते हैं, और आपकी जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है बंदा कि मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है। तो ये सारी अलामत होती हैं जिससे ज़ाहिर होता है कि जी इसको इस तरह की कोई चीज़ हो रही है। अब होता क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पर दूसरी बीमारियाँ हैं, जैसे अगर डॉक्टर के पास कोई मरीज़ आता है इस तरह का, तो उससे हमें डिस्टिंग्विश करने में थोड़ी सी ज़रा मुश्किल होती है, क्योंकि मीज़ल्स हो गई या इस तरह के जो रैशेज़ होते हैं, जैसे कोई दवा आपने खाई उससे रिएक्शन हो गया, उसके रैशेज़ हैं, मीज़ल्स हैं, सिफिलिस है, चिकन पॉक्स भी, और भी बहुत सी चिकन पॉक्स है, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो काफ़ी इससे मिमिक्स या मिलती जुलती होती हैं। तो जब तक आप इसका लेबॉर्ट्री टेस्ट ना कराएं आपको अंदाज़ा नहीं होता कि इसमें ये वाकई ये एम पॉक्स है या कोई और वायरस है इसके अंदर। सही। डॉक्टर साहब, घर में किसी फ़र्द को हो जाए तो क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है कंटेजियस है, और फिर हमारी जो फैमिली सिस्टम्स है उसमें 6-7 अफराद तो एवरेज एक घर में मौजूद हैं, किस तरह की तदाबीर लेनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये सबसे बेहतर ये है कि हम किस तरह से इसको फैलने से रोक सकते हैं। सबसे पहले तो आप मास्क पहने, ठीक है, जब भी कोई आप किसी से ताकि सांस से ट्रांसफर ना हो, क्योंकि ड्रॉपलेट होता है या सांस से आप छींक रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उससे फैल रहा है। दूसरे ग्लव्स पहन कर